नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। जैसे दोस्तों कि हमने अभी इससे पहले वर्कशॉप कैलकुलेशन का ग्रुप 3 का लेवल 1 सॉल्व कर लिया है, तो उसके बाद हम लेवल 2 पे आते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमारा, इफ़ मीन ऑफ दिस नंबर्स इज 31 और व्हाट विल द मीन ऑफ 81, 220, 255, 510 एंड 105 एंड एक्स। तो यहाँ से सबसे पहले आपको इनसे आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखिए कैसे। तो इससे जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका 14 प्लस एक्स प्लस 21 प्लस 39 प्लस 52 डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है 5 इक्वल टू 31। ठीक है, हो जाएगा एक्स प्लस 126 इक्वल टू 155। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 29। तो ऑप्शन हम ये x इक्वल टू 29 निकला है। अब इसको क्या करेंगे, इस ऑप्शंस को इसमें इसके साथ मर्ज करेंगे। अब क्या कहने का मतलब है x इक्वल टू 29 आपका आ गया। अब देखिए, तो अब 81 प्लस 255 प्लस 510 प्लस 1025 प्लस 29 ओके डिवाइड बाई 5। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा कितना 1900 डिवाइडेड बाई 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल कितना आएगा 380। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गन मेटल। गन मेटल का जो कंपोजिशन होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज 88 होता है और 10% टीन होता है और 2% जिंक होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब बियर अ रेशियो ऑफ 1:27। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। देखिए, तो जो हमारा क्यूब है, क्यूब का एरिया के जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। ओके, तो मान लीजिए क्यूब का वॉल्यूम एक A1 है पहले वाले का, दूसरे वाले का A2 का क्यूब है और इनका जो रेशियो दिया हुआ है 1:27 दिया हुआ है। तो आपको ए की वैल्यू पता चल गई ना पहले वाले की। इसकी ए की वैल्यू कितनी होगी 1। A1 का क्यूब हुआ होगा तो ए बराबर इसका 1 हो गया, A1 बराबर। और A2 बराबर आपको कितना हो जाएगा, वो भी ए क्यूब। तो 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा आपका A2 का। तो आपको A1 A2 की वैल्यू पता चल गई। और सरफेस एरिया निकालना है आपको। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है क्यूब का 6A स्क्वायर होता है। तो A1 का स्क्वायर रेशियो 6A2 का स्क्वायर। तो 6 जो है आपका 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए इसका दोनों साइड। A1 का स्क्वायर, तो A1 1 है तो 1 का स्क्वायर रेशियो A2 का स्क्वायर। तो A2 कितना है 3 का स्क्वायर। तो कितना निकल के आएगा 1:9। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि पाई चार्ट में द सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंपोनेंट। पाई चार्ट मान लीजिए कोई बन रहा है, अगर वो जिसकी मान लीजिए देखिए ये कोई मान लीजिए सर्कुलर है और ये पूरा पाई चार्ट इसमें बन रहा है, कोई डिवीजन किए हुए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है सेंट्रल एंगल, ये जो पूरा सेंट्रल एंगल होता है वो क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इंटू 360। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट जैसे कोई मान लीजिए एक पार्ट और इंटू 360 तो होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट 10x बाई एक्स वेयर x टेंड्स टू 0 प्लस। देखिए ये लिमिट का क्वेश्चन है, x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 10x डिवाइडेड बाई x। ओके, तो x की वैल्यू में 0 पुट कीजिए आप, 10 0 डिवाइडेड बाई 0। तो 10 0 का मान 0 होता है डिवाइडेड बाई 0। ओके, तो 0 को 0 से मैंने वैल्यू कट गई ना, तो इसका मान क्या आएगा 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द पाई चार्ट शोज स्टैटिक्स वेरिएशन फंड एक्सपेंडिचर ऑफ। देखिए इसमें पाई चार्ट आपको दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या है इनकरेक्ट है। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट दिया हुआ है भारतीय स्किल वाली चार्ट में, तो बाकी ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इवेल्यूट वेयर अल्फा एंड बीटा आर फिक्स नॉन जीरोज रियल नंबर। अगर अल्फा बीटा फिक्स नॉन जीरो रियल नंबर हैं तो इनको इवेल्यूट करने के लिए होता है अल्फा अपॉन बीटा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। इनकी वैल्यू को इवेल्यूट किया जाता है अल्फा अपॉन बीटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए 7.3 मीटर लॉन्ग माइल्ड स्टील बार is 968 square mm when subjected to a tensile force it stretched
बाई 2.286 mm. कैलकुलेट द लोड इफ E इक्वल टू 21000 न्यूटन पर स्क्वायर mm. देखिए इफोर्ट का फार्मूला पहले, इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस पे आया था। तो E बराबर क्या होता है हमारा, F अपॉन A डिवाइडेड बाई डेल L अपॉन L। ओके, तो यहाँ क्या निकालना है आपको, यहाँ पूछा क्या है, कैलकुलेट द लोड इफ E, आपको यानी कहने का मतलब फोर्स निकालना है। लोड का मतलब फोर्स। अब फोर्स की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे आप, F बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए वैल्यू चेंज करेंगे जब आप, तो F बराबर क्या निकलेंगे, E मल्टीप्लाई बाई A, L ऊपर चलेगा, और मल्टीप्लाई बाई डेल L डिवाइडेड बाई L। ओके, तो वैल्यू को पुट कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका 21। E की वैल्यू पुट कीजिए 21,000 मल्टीप्लाई बाई एरिया 968, और फिर उसके बाद डेल एल की वैल्यू रखिए 2.286 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 7.3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 6365.72 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6370। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द लाइन सेगमेंट ए बी इज प्लॉटेड बिलो इट्स मिड पॉइंट इज, तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिया नहीं गया है तो कैसे निकाल देंगे हम, ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ को दर्शाता है, जिसमें क्या होता है, कोणीय गति में परिवर्तन में प्रतिरोध। जैसे आप तब तक मोशन में रहेंगे जब तक आपको कोई रोका ना जाए, तो उसमें कोणीय गति में परिवर्तन में प्रतिरोध, ये क्या होगा आपका, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दर्शाता है। बाकी फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे आप, गति की शुरुआत तुरंत पहले का समय, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेखीय रूप में त्वरित होने के लिए कठोर वस्तु का प्रतिरोध, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोणीय गति का परिमाण, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the acceleration of 20 kg box if the coefficient of kinetic friction is 0.7 and applied force is 300 Newton? Assume object is moving. Assume क्या करना है, object is moving। देखिए यहाँ पे फिगर तो देने के लिए बात किया है, तो ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, लेकिन इसका आंसर जो सही दिया है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर बनाया गया है इसमें। ठीक है, फिगर दिया नहीं तो आप समझ कैसे सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। A hollow steel tube of inside diameter 100 mm to carry tensile load of 400 kilonewton. Find outside diameter of stress is to be limited to 120 meganewton per square मीटर। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई आपके पास मेटल है और ये आपके पास कोई पुली लगी हुई है। ओके, इसके ऊपर कोई बेल्ट है, इस बेल्ट से इस लोड को बांधा गया है। तो ये अंदर वाला जो है इसका आपको दिया हुआ है डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, लेकिन देखिए यह आउटसाइड डायमीटर आपसे पूछा है, क्योंकि जो स्ट्रेस होगा ये इस वाले हिस्से पे ही तो स्ट्रेस होगा। ओके, तो इंटरनल वाले डायमीटर आपको दिया हुआ है 100 mm। ओके, आपसे आउटर वाला डायमीटर पूछ रहा है और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 400 किलो न्यूटन का। ओके, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, P बराबर सिग्मा इंटू ए। ओके, P यानी फोर्स है यहाँ पे, तो इसको वैल्यू रखेंगे 400 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो में दिया है, बराबर सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है कितना, स्ट्रेस लिमिटेड टू 120, और जो एरिया है मान लीजिए ये कोई सर्कुलर शेप था आपका ये वाला, तो ये बड़ा वाला एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को घटाएंगे तभी तो आपको ये वाला हिस्सा निकल पाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पाई बड़े वाले को कैपिटल आर मानिए, r² माइनस पाई स्मॉल r का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पाई कॉमन ले लेंगे आप, तो r² माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रखिए, यहाँ पे हमने रखा था 400 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर
माइनस, अब आपको यहाँ पे इंटरनल वाले जो इनसाइड डायमीटर है उसका 100 मीटर mm दिया है, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, रेडियस तो आपका 50 हो जाएगा ना, ओके, इसका स्क्वायर, ओके। तो उसके बाद क्या होगा आपका, इस वैल्यू को रखिए, मीट mm को चेंज मत करिए क्योंकि सारी वैल्यू mm में दी हुई है। तो यहाँ पे आप रेडियस निकालना है, तो 400 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई पाई का मान रख दीजिए 3.14, इसको रखेंगे, इधर आ जाएगा आपका r² माइनस 2500, ओके। इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से r का जो मान निकालेंगे आप, r निकालेंगे कितना, 59.67, ओके। लेकिन आपसे पूछा क्या क्या है, रेडियस तो आपसे पूछी नहीं गई है, आपसे पूछा गया है डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है आपका 2 इंटू r, तो 2 में आप गुणा कर देंगे इसका, रेडियस का, 59.67 का गुणा कर दीजिए आप, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 119.35, ओके। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिगर यहाँ पे भी नहीं दिया गया है जो शो करे स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप को फॉर स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ द कर्व, लेकिन इसका ऑप्शन फिगर तो दिया है, दिखाया नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे इस ऑप्शन दिया गया है हुक्स लॉ, ओके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है सेकेंडरी सेल हैज ए टर्मिनल वोल्टेज 2.1 वोल्ट on open circuited, when connected to 0.15 ohm resistance the terminal voltage drop to 1.9 volt, calculate the internal resistance of the cell। देखिए जैसे ये आपका सेल है, ये पूरी तरह से ओपन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा, लेकिन जब ये ओपन सर्किटेड है तो ये 2.1 वोल्ट दर्शा रहा है, यानी 2.1 वोल्ट दर्शाने का मतलब यहाँ पे 2.1 वोल्ट है, जो इनपुट जा रहा है आपका 2.1 वोल्ट जा रहा है। लेकिन जैसे कह रहा है कि यहाँ पे क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा देता है कितने ओम का, 0.15 ओम का, तो ये वैल्यू क्या हो जा, ये क्या होता है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितने का है, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 1.90, यानी ये 1.90 आ रहा है, यानी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप रहा होगा वो कितना रहा होगा, 0.2, क्योंकि इसके क्रॉस तो 1.9 जा रहा है, तो 2.1 में से आप माइनस कर दीजिए 1.9 को, यहाँ पे जो वोल्टेज IR ड्रॉप हो रहा होगा वो 0.2 वोल्ट का हो रहा होगा, ओके। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों पता है, तो यहाँ आप करंट पता कर सकते हैं। तो करंट पता कर लेंगे, तो करंट पता करिए पहले आप, तो I इक्वल टू यहाँ पे आप करंट पता कर रहे हैं, तो अब I बराबर V/R होता है आपका, तो V की वैल्यू कितनी है 1.9 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू कितनी है 0.15, ओके। तो इसको आप जब सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू को रहने दीजिए, I की वैल्यू को, ये आपकी I की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पता है, आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो R इक्वल टू क्या होता है V/I, V आपको पता है 0.2 डिवाइडेड बाई 1.9, और नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी 0.15, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका 0.03 डिवाइडेड बाई 1.9, तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा कितना 0.01578 ओके। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन का भी हमारा लेवल 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।